हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विथ यूनिक। मैं सुबह सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विथ यूनिक पर। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमें इसमें चेक करना है कि रे पीएम बाइसेक्टर है एंगल क्यूपीआर की कि नहीं। तो जैसे मैंने आपको समझाया है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो अगर यहाँ वैलिड है तो ओके है, कन्वर्स उसका उल्टा। वहां क्या हमें दिया होता था कि कोई एंगल बाइसेक्टर दिया होता था, उससे हम रेशो निकालते थे। यहाँ रेशो हमें चेक करना है, अगर रेशो इक्वल आ जाएगा इन साइड्स का और जो एंगल बाइसेक्टर के दो आपके डिविजन्स हो रहे हैं उनका, तो सही है, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है पीएम या नहीं है, ठीक है, या फिर नहीं है। अगर नहीं होगी इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे करना जरा एक बार देख लो, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, या बिना ऐसे लिखे तो भी चलेगा कि PQ अपॉन PR इज इक्वल टू 7/3, ठीक है, इज इक्वल टू 3.5/1.5। इसको डिवाइड करोगे तो, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे आ रहा है और ये पॉइंट में था ना, इसलिए मेरा इंटरेस्ट जागा कि यहाँ पॉइंट होना, ठीक है, कि पॉइंट में हो सकता है, ठीक है। अब ये PQ के साथ QM लिखेंगे, क्योंकि PQ ऊपर तो QM ऊपर, जैसे कि मैंने आपको थ्योरम में पढ़ाया है, ठीक है। एक बार जरा थ्योरम देखना, भूल गए होंगे तो। PR के साथ RM या MR लिखना है, ठीक है। तो ये भी 3.5 है और ये 1.5 है। तो देखो आ गया इक्वल रेशो, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन RM। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ, या ऐसा बिना लिखे भी कर सकते, चलो लिख लेते फिर भी बाय कन्वर्स, क्योंकि ये उल्टा है ना उसके, इसलिए मैं लिख रहा हूँ बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वैसे तो वो प्रॉपर्टी है लेकिन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, थ्योरम। रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ठीक है, समझ गए। बहुत ही आसान था, ठीक है। अब ये एक बार समझ गए होंगे तो अगला भी समझ जाएगा। देखो बहुत आसान है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके, इसलिए मैं थोड़ा सा ये आपको फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, इसमें देखो ये PQ अपॉन PR ले लो, ठीक है, जैसे कि अभी प्रोसेस किया था हमने, सेम टू सेम। 10/7, ठीक है। तो इसको डिवाइड ही नहीं होता है, 2 से करोगे तो भी 5/3.5, कोई फायदा नहीं करके, यहाँ पॉइंट में नहीं है, नंबर 1। और यहाँ PQ के साथ कौन हो जाएगा, QM, तो QM अपॉन PQ, यहाँ PR के साथ आ रहे हैं, ठीक है, या MR जो भी आप बोलो, इज इक्वल टू 8/6, जो कि यहाँ हो जाएगा 4/3, जो कि किसी भी हाल में इसके इक्वल नहीं हो सकता। 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो 8 और 6, जो कि ऑलरेडी, और यहाँ इसके साथ तो जाने से रहा, क्योंकि 3 का मल्टीपल 7 है नहीं। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that PQ upon PR is not equal to QM upon RM, ठीक है। तो रे PM is not the bisector, ठीक है, ऑफ एंगल QPR, ठीक है। ये हम यहाँ लिख लेंगे, ओके, जरा नोट करना, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलिए अब इसी में थर्ड क्वेश्चन है ये। तो ये देखो, ये देख के बच्चे डर जाते हैं कि 3.6 वगैरह है, नहीं, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है उनकी बात नहीं करना, जिनको बेसिक में दिक्कत है, कैलकुलेशन वगैरह से डर लगता है, डेसिमल से डर लगता है, लेकिन है कुछ नहीं, देखो वही लिखना है। PQ अपॉन PR, ठीक है, इज इक्वल टू 9/10 इज इक्वल टू, तो यहाँ लिख सकते हैं ये 36 है, एक्चुअली 3.6 है ना, 36, और ये 10 4, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो यहाँ 36 और यहाँ 40 आ रहा है। देखो इसके पीछे मेरी एक साजिश है छोटी सी, ठीक है। नंबर 1, पॉइंट हटाने की कोशिश करूंगा मैं। PQ के पहले लिखा तो QM, यहाँ पहले PQ के साथ QM, और यहाँ PR के बाद अब RM, ठीक है। ये कितना है, 3.6/4, तो ऊपर नीचे 10 से करोगे तो 36/40 हो रहा है। ऊपर नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए। तो 10/10 तो 1 होता है ना, इसलिए कर सकते हो। ठीक है, चलो। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है ये, तो कोई बात नहीं, अभी सीख लो। ठीक है, तो इसीलिए आप लिख सकते हो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 PQ upon PR is equal to QM upon RM। अब ये आगे बोलने की जरूरत नहीं है। रे PM इज द बाइसेक्टर, रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब मैं चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये देखना ध्यान से। ट्रायंगल PQR, PM 15 है, PQ 25 है। PM जो है वो 15 है, PQ जो है वो 25 है पूरा। ठीक है, और जो PR है वो पूरा 20 है। ठीक है, NR जो है वो 8 है, ये 8 है। ठीक है, तो ये तो 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 MQ। तो आपको पूछा है कि बताओ कि NM इज पैरेलल टू RQ है या नहीं, मतलब NM RQ से पैरेलल है या नहीं, मतलब कन्वर्स ऑफ BPT का क्वेश्चन है। रेशो हम निकाल लेंगे कैसे ना कैसे, लेकिन हमें ये पैरेलल है या नहीं बताना है। ठीक है, अगर पैरेलल दिया होता और हम रेशो निकालते तो BPT, मतलब सिंपल वाला बाय BPT, लेकिन यहाँ रेशो निकाल के पैरेलल है या नहीं चेक करना है हमें एक्चुअली। ठीक है, तो कन्वर्स। तो देखिए, सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, क्योंकि BPT के लिए हमें ये चाहिए, ये बड़े वाले साइड से कोई फायदा नहीं। ठीक है, या उससे पहले हम जरा निकाल लेते ना NR पता है, PN निकाल लेते। ठीक है, तो PR इज इक्वल टू PN प्लस NR। ठीक है, PNR ये कोलिनियर है। ठीक है, चलिए, तो PR कितना है आपका 20, PN कितना है 12, NR अपने को पता है। ठीक है, तो NR आ जाएगा आपका 8, कितना 8 यूनिट। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ PM निकालना है, क्योंकि PM दिया है, MQ निकालना है। ठीक है, तो PQ इज इक्वल टू PM प्लस QM। ठीक है, PMQ कोलिनियर है। ठीक है, तो PQ कितना है 25 है, कितना है बेटा 25, PM कितना है 15 और QM हमें नहीं पता। तो अब सिंपली हम लिख सकते हैं QM इज इक्वल टू ये 25, ये 15 इधर जाके माइनस, तो 10 यूनिट, कितना 10 यूनिट। ठीक है, चलिए, तो 10 यूनिट। ठीक है, तो अब हम रेशो लिख सकते हैं आराम से। देखो, अब रेशो लिख लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR PN अपॉन NR इज इक्वल टू 12/8, जो कि होता है 4 3 जा और 4 2 जा 3/2। ठीक है, इसे दे देंगे नंबर 1, और PM अपॉन QM जो कि हो जाएगा 15/10, यानी ये भी हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/2। तो अगर ये इक्वल आता है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, PN अपॉन RN और PM अपॉन QM, इसका रेशो क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, 3/2। तो इसीलिए हमने 1/2 से PN अपॉन RN या NR इज इक्वल टू PM अपॉन QM। ठीक है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा कि हम लिखेंगे NM इज पैरेलल टू RQ। ठीक है, सेक NM पैरेलल टू साइड RQ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका प्रूफ। आप सेंटेंस में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? तो जरा इसे नोट करना, 1 2 3। क्वेश्चन आसान था, सिर्फ ट्रिक कहा किया था कि बड़ी वाली साइड लेके छोटे निकालने। ठीक है, वरना बड़े के सहारे अगर BPT लगाने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने इनके कंपोनेंट जो थे छोटे वाले जो हमें चाहिए थे वो निकाल लिए, फिर हो गया, फिगर में हो गया, फिर यहाँ लिख के भी दिखाना पड़ा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कोलिनियर है। ठीक है, या कोई कोई बिटवीननेस भी बोलता है, N इज बिटवीननेस P एंड R, M इज बिटवीननेस P एंड Q, ये भी बोलते हो, लेकिन जनरली PNR कोलिनियर, PMQR कोलिनियर, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चले आगे। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड है, अभी जो हमने किया था वैसे ही, लेकिन यहाँ हमें एंगल बाइसेक्टर दिया है, थ्योरम लगाना है, वहाँ कन्वर्स लगाया था, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब देखो यहाँ हमें ये जो बोला गया है ये इंपॉर्टेंट है सबसे, इन ट्रायंगल MNP सॉल्यूशन लिखते समय NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। मैं पूरा नाम लिखता हूँ, ठीक है, मैं कभी भी शॉर्टकट नाम नहीं लिखता, क्योंकि 3 इससे नाम लिखने से हमें अच्छे से समझता है कि कौन सा एंगल है, वरना एंगल यन तो ये MNQ भी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, फिर N बोलूंगा तो ये इस पे एक बड़ा और 2 छोटे, यानी 3 एंगल एक्चुअली N में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें अच्छे से लिखना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिख देते, थ्योरम लिखने से अच्छा है ना, जाए बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, MN अपॉन PN, MN अपॉन PN या NP जो भी आप बोलो, इज इक्वल टू MQ अपॉन PQ, MQ अपॉन PQ, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं, तो MN क्या है बच्चा 5 और PN क्या है 7, MQ क्या है 2.5 और ये PQ हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो PQ इधर चले जाएगा, ये 7 इधर, तो 2.5 इंटू 7 अपॉन 5, ठीक है, 2.5 से 5 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, ठीक है, 2.5 इंटू 2 5, ठीक है, 2 इंटू 3.5 7, मतलब आपका आंसर क्या आ गया PQ का 3.5 यूनिट, ठीक है, बस हो गया, इतना आसान था, समझ गए, कोई दिक्कत, समझ गए मेरी बात, क्लियर, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट दे देना, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, एक बार जरा पॉज करके ट्राई करना और ये नोट करते चलो बीच बीच में, नहीं अगला क्वेश्चन तो BPT पे है सर, हाँ ठीक है BPT पे। अब देखो ये 60-60 यानी करस्पॉन्डिंग एंगल दिए हुए हैं, इसका मीनिंग है PQ और BC पैरेलल है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये गिवन है, ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन से करस्पॉन्डिंग, देखो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, आपने पढ़ा होगा ये 9th स्टैंडर्ड में 2nd चैप्टर में, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, PQ इज पैरेलल टू BC, जैसे पैरेलल लाइंस के बीच में करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, वैसे अगर कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एंगल बन रहे होंगे तो 2 लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो PQ एंड BC इज पैरेलल, मतलब PQ इज पैरेलल टू BC, ठीक है, इसे नंबर 1 दे दो, ठीक है, या वापस से लिखते, चलो नहीं ये लिखते, यहाँ लिखते वापस से, इन ट्रायंगल, यहाँ से स्टार्ट करो वापस, इन ट्रायंगल ABC, अब मुझे पता चल गया कि PQ इज पैरेलल टू BC, ठीक है, PQ इज पैरेलल टू BC, कहाँ से, फ्रॉम 1, देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अब लगा सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ या QC, ठीक है, तो यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूफ, देखो AP के BP के जगह P भी लिखा है, एक ही बात है, ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, तो जरा इसे नोट करना, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो अभी इसमें हमने 4 क्वेश्चन किए जो कि बड़े आसान थे, ठीक है। अब एक 5वां क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये अगर आपको आए तो आप करके देखना जरूर, ठीक है, ये कैसे करना है मैं एक बार बता देता हूँ, देखो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस लगा देना, जो मैंने लास्ट में पढ़ा इसके पहले का लेक्चर, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अगले लेक्चर में यहाँ से करूंगा शूट, ठीक है। तो ये 4 मैंने अभी कर दिए, ठीक है, तो ये 4 सबसे आसान थे जो कि मैंने एक लेक्चर में उड़ा दिया आराम से, तो जरा इसे नोट करना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जय हिंद जय भारत।